Excellency Mr. Joseph Biden, President of the United States of America. जब बाइडन वहां पहुंचे तो मोदी ने स्वागत किया। बाइडन की नजर चक्र पर पड़ी तो पीएम उनका हाथ पकड़कर सूर्य चक्र के बारे में बताने लगे। प्रधानमंत्री मोदी की एक एक बात को बाइडन बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे, सूर्य चक्र के महत्व को भून रहे थे। वसुधैव कुटुंबकम के साथ ही अतिथि देवो भव की प्राचीन परंपरा का पालन करते हुए नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंच रहे सभी विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहुंचे तो पीएम ने हाथ मिलाया, गले लगाया और भारत आने पर आभार जताया। Excellency Mr. Olaf Scholz, Chancellor of Germany. जब जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज पहुंचे तो उनकी आंख पर पट्टी लगी थी। पीएम मोदी ने चोट को लेकर उनका हालचाल जाना। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव जब भारत मंडपम पहुंचे तो मोदी ने आगे बढ़कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। Her Excellency Miss Giorgia Meloni, Prime Minister of Italy. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने आते ही माहौल खुशनुमा बना दिया। मेलोनी ने मोदी से कुछ कहा और दोनों जोर से ठहाके लगाने लगे। जब बड़े बड़े वर्ल्ड लीडरों में अपने प्रधानमंत्री का ऐसा मान, ऐसा सम्मान होता है तो एक एक हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। धर्म, मजहब की दीवारों को दरकने में देर नहीं लगती और हर दिल से एक ही आवाज निकलती है, मेरा भारत महान। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये तस्वीरें सिर्फ G20 की झलकियां भर नहीं है, विकसित भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प से प्रशस्त हो रहा सिद्धि का मार्ग है। ये पूरे विश्व को भारतीयता से साक्षात्कार कराने का पल है। ये ऐसे पल की धमक है जो ना रुकता है, न थकता है, न हारता है, जो विश्व पटल पर अपनी बुलंद छाप छोड़ता है। आज देश दुनिया में अगर भारत का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। वैश्विक परिदृश्य पर भारत तेजी से उभरा है। भारत की वैश्विक भूमिका भी बढ़ी है। ये बताने के लिए काफी है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भरे भारत की साख और धाक दोनों बढ़ रही है। हम क्वाड का ग्रुपिंग बहुत अहम समझते हैं और हम इंडिया के साथ हमारे नेताओं के मीटिंग्स मुलाकात होती रहती है। हम देखते हैं कि हमारे नेताओं के बीच में एक बहुत वार्म रिलेशनशिप है और ये तो हमारे लोगों के बीच का एक सिंबल होते हैं, क्योंकि अमेरिका और इंडियन लोग, खास करके हमारे इंडियन अमेरिकन्स जो एक लिविंग ब्रिज बनते हैं, हमारे रिलेशनशिप का एक ड्राइविंग फोर्स है। आज दुनिया भारत को एक आशा भरी नजरों से देख रही है। दुनिया भारत को एक विश्वास की दृष्टि से देख रही है, क्योंकि अनेकता में एकता को समेटे भारत ऐसा देश है जिसकी प्राचीनता में भी नवीनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कोणार्क चक्र के सामने दुनिया के नेताओं का स्वागत कर रहे थे, वो भारत की संस्कृति और विरासत का प्रतीक है। कोणार्क चक्र समय और परिवर्तन का प्रतीक है।
ओडिशा के कोणार्क चक्र का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। इसे राजा नरसिम्हा प्रथम के शासन में बनाया गया था। ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज में नजर आता है। इसमें 24 तीलियां हैं। ये भारत के प्राचीन ज्ञान, उन्नत सभ्यता और वास्तुशिल्प उत्कृष्टता का प्रतीक है। ये लोकतंत्र के पहिए के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है। वैश्विक शांति हो या फिर वैश्विक चुनौतियों का समाधान, दुनिया भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। G20 की अध्यक्षता कर रहा भारत दुनिया को नई राह दिखा रहा है, जो सशक्त है, सक्षम है, समर्थ है और आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि भारत मंडपम में इस वक्त G20 के जितने भी विदेशी मेहमान आए हुए हैं वो डिनर कर रहे होंगे, क्योंकि डिनर की शुरुआत हो चुकी है। तमाम जो बड़े मेहमान हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पहुंच चुके हैं और नेताओं के सम्मान में जो डिनर हुआ है उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। सुबह की शुरुआत कूटनीति के साथ हुई, दोपहर में बड़ी बातें हुई और रात का वक्त जब डिनर का है तो बड़े बड़े मेहमान पहुंचे हैं। और मेहमान जब पहुंचे हैं तो भारत के पारंपरिक लिबास को भी उन्होंने अपनाया है। कई ऐसे खास मेहमान थे जो भारतीय वेशभूषा में नजर आए और साथ ही साथ ऋषि सुनक और उनकी पत्नी का गर्मजोशी से स्वागत हुआ, क्योंकि हिंदुस्तानी कहीं भी रहे हिंदुस्तान की माटी को नहीं भूलता है और हमें भी गर्व महसूस होता है जब हम ऋषि सुनक को देखते हैं। जो बाइडेन जब पहुंचे हैं, गर्मजोशी से स्वागत हुआ। उनको नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में प्रधानमंत्री दिखाते हुए, समझाते हुए नजर आए और अब शुरुआत रात्रि भोज की। तो देखिए, डिनर में भारतीय व्यंजनों का खास ख्याल रखा गया है, यानी कि यहाँ पर भी जो भारत की विरासत है या संस्कृति है उसका खास ख्याल रखा गया। और ये तस्वीरें कुछ देर पहले की, जब जो बाइडेन यहाँ पर पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और देखिए किस तरीके की केमिस्ट्री यहाँ पर भी नजर आई। कुछ समझाते हुए नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ सवाल पूछे, बातचीत की, यहाँ पर रुके, समझा कि नालंदा यूनिवर्सिटी क्या है। तो ऐसे में तमाम जो विदेशी मेहमान है वो आ गए और भारतीय वेशभूषा में भी वो नजर आए। अपने आप में भारत को गौरवान्वित करने की आज तस्वीरें नजर आई। तो आज का दिन बड़े ही सुनहरे अक्षरों में इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, क्योंकि G20 में इस बार बड़ी उपलब्धियां भारत ने हासिल की। कामयाब रहा भारत कई लिहाजों से। G20 में भारत की कूटनीति की आज 3 बड़ी कामयाबी दर्ज हुई। देखिए, पहली कामयाबी यह है कि G20 का घोषणा पत्र 100% सहमति के साथ जारी हो चुका है। दूसरी कामयाबी भारत की रही कि वो अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने में कामयाब साबित हुआ। इसके अलावा तीसरी कामयाबी भी बेहद ऐतिहासिक रही है। भारत और मिडिल ईस्ट के साथ यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर की ऐतिहासिक शुरुआत का ऐलान हुआ है। इस कॉरिडोर में भारत, यूएई, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली और जर्मनी के अलावा अमेरिका भी बड़ा साझेदार रहा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर जल्द लॉन्च होगा। यह भारत की 3 बड़ी ग्लोबल कामयाबी आज दिन की रही हैं। आज की तारीख आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आज की तारीख भारत की ताकत को और सफलता को दिखाने वाली जो है तारीख है। आज कैसे G20 के सम्मेलन को सक्सेसफुली आयोजित किया गया और न केवल आयोजित किया गया बल्कि भारत के नाम 3 बड़ी उपलब्धियां दर्ज हुई हैं। और ये भी बताता है कि दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का रोल कितना महत्वपूर्ण हो चुका है। आज इन 3 मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको पीएम मोदी का बयान भी सुनवाते हैं। बिल्कुल, आपको वो बयान दिखाते हैं जिसमें उन्होंने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और पार्टनरशिप का बड़ा ऐलान किया। मेरे मित्र राष्ट्रपति बाइडेन के साथ इस इवेंट को को-चेयर करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है।
आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। तो बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। G20 में भारत की लीडरशिप में नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को मंजूरी भी मिल चुकी है। यहां तक कि G20 को बर्बाद करने का ख्वाब देखने वाले शी जिनपिंग को जोर का झटका लगाया। भारत मध्य पूर्व यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है, जिससे चीन बौखला गया। ये रिपोर्ट आप देखिए। G20 बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। भारत की राजधानी दिल्ली में G20 का आगाज हो चुका है। चालीस देश भारत में मौजूद हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस वक्त दुनिया के ऐसे लीडर बन चुके हैं जिन्हें दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर अपना ग्लोबल वर्ल्ड लीडर बनाने के लिए आतुर हैं। एक 170 वीवीआईपी भारत की ताकत देख रहे हैं। भारत से दुनिया को उम्मीद है कि वो गरीब देशों को कर्ज के जाल से बाहर निकालेगा। भारत की तरफ दुनिया टकटकी लगाए देख रही है कि भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। एशिया से अफ्रीका तक, अफ्रीका से यूरोप तक आर्थिक, सामाजिक और प्राकृतिक सुरक्षा और समृद्धि के लिए दुनिया भारत की तरफ देख रही है। दुनिया का वर्ल्ड लीडर भारत बनने जा रहा है। भारत की ताकत अब G20 होगा G21। मेरा प्रस्ताव है इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडप्ट किया जाए। भारत में 18वें G20 शिखर सम्मेलन को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। तस्वीरें गवाह हैं कि इंडिया की तकदीर बदल चुकी है और अब भारत दुनिया के बड़े मिशन पर निकल चुका है। जरा देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेबल पर रखी उस कंट्री प्लेट को जिस पर इंडिया की जगह भारत लिखा है। ये बदले इंडिया में सूरज की तरह चमचमाते भारत की तस्वीरें हैं। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। G20 में भारत की चमक और धमक का असर अब पूरी दुनिया देख रही है। G20 के इस बार के सम्मेलन में भले ही पुतिन और शी जिनपिंग शामिल नहीं हुए हों, लेकिन भारत ने ये दिखा दिया कि अब दुनिया का पावर सेंटर वही है और ग्लोबल लीडर बनने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है।
दिल्ली का प्रगति मैदान भारत मंडपम G20 के ऐतिहासिक मौके का गवाह बन गया है। भारत ने G20 सम्मेलन के जरिए पूरी दुनिया को एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के वसुधैव कुटुंबकम का वो मंत्र दिया है जिसका विश्व की महाशक्तियां दिल खोल कर स्वागत कर रही हैं। लेकिन सवाल उठता है कि 9 सितंबर से 10 सितंबर 2023 के बीच क्या भारत को G20 से वो हासिल हो पाएगा जिसका मिशन भारत ने तय किया है। भारत एशिया का नेतृत्व करना चाहता है, लेकिन चीन सबसे बड़ा रोड़ा है। भारत अफ्रीकी देशों में विकास की नई पहल करना चाहता है, चीन वहां भी अड़ंगा डाल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग का G20 में ना आना क्या भारत के मिशन के लिए नुकसान है या फिर फायदा। पहले आप ये जान लीजिए, G20 के जरिए भारत कौन कौन से टारगेट हासिल करना चाहता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज पूरे दिन बेचैन रहे होंगे और उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर उनकी गैर मौजूदगी के बिना नई दिल्ली में G20 का सम्मेलन अपने पूरे रफ्तार और धमक के साथ कैसे चल रहा है। कैसे उनकी गैर मौजूदगी के बिना नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी हो गया है। दरअसल नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी होने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की और इसका श्रेय अपनी टीम के हार्ड वर्क को दिया। दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में भारत को मदद मिलेगी। ग्लोबल साउथ में भारत का कद और ज्यादा ऊंचा होगा। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पक्ष मजबूत होगा। एशिया से अफ्रीका तक भारत की आर्थिक ताकत और व्यापार को फायदा मिलेगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के ताकतवर देशों का साथ मिलेगा। भारत सुपर पावर बनने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ेगा। अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। दुनिया के सबसे बड़े मंचों में से एक G20 समिट में दुनिया की कई महाशक्तियां भारत में मौजूद हैं। इनमें से एक हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिन्होंने दिल्ली पहुंचते ही पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। बाइडेन और मोदी की मुलाकात के दौरान जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली, जिसने चीन को बेचैन कर दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली नहीं आए, लेकिन मोदी बाइडेन की द्विपक्षीय बैठक पर जिनपिंग की भी नजर थी। मोदी से बाइडेन ऐसे में जैसे वो दुनिया के वर्ल्ड लीडर से मिलने को कब से बेचैन है। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। भारत मंडपम में दुनिया भर से जुटी महाशक्ति